जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत और चीन दोनों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूज करते हैं और प्रेजेंट टाइम में चीन S-400 सिस्टम को भारत के खिलाफ तैनात किया है। लेकिन भारत को इस साल के आखिर में पहला S-400 सिस्टम मिलेगा जो हम आगे जाकर चीन के खिलाफ तैनात करेंगे। हमारे देश में कई सारे दोस्तों का S-400 को लेकर कई सारे सवाल है, जैसे कि चीन जो S-400 डील रसिया के साथ किया है उसका कॉस्ट क्यों भारत के मुकाबले कम है, भारत क्यों ज़्यादा पैसा देकर S-400 सिस्टम को मतलब चीन के कंपेयर में ज़्यादा पैसा देकर S-400 सिस्टम को रसिया से लिया है। दूसरा सवाल ये है, भारत और चीन में से किसका S-400 सिस्टम सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि दोस्तों इसमें तो कोई डाउट नहीं है भारत का S-400 जो है वो चीन के कंपेयर में ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि चीन को जो S-400 सिस्टम मिला है उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर 40N6E मिसाइल नहीं मिला है। लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल ये है, अब चीन और रसिया का संबंध काफ़ी तेज़ी से सुधर रहा है या फिर दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है? क्या रसिया सीक्रेटली पूरी दुनिया से छिपाकर चीन को 40N6E मिसाइल दिया है जो S-400 मिसाइल का सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, इसके साथ और भी एक सवाल कई सारे दोस्तों उठाते हैं, चीन के पास एक्चुअल नंबर पर कितना S-400 सिस्टम है, 2 या 6? दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, चीन के पास एक्चुअली कितने नंबर पर S-400 का रेजिमेंट है, 2 या 6? दोस्तों, आप जब भी सर्च करोगे आपको मिलेगा सिर्फ 2015 में चाइना $3 बिलियन देकर रसिया के साथ S-400 को लेकर पहले देश के तौर पर डील किया था। हालांकि एक्चुअल कितने नंबर पर रेजिमेंट चीन खरीद रहा है वो कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले साल जब न्यूज आया था रसिया चीन को S-400 की सप्लाई रोक दिया है, तब मैं चाइनीज मीडिया को फॉलो कर रहा था और मुझे पता चला चाइना सिर्फ 2 ही रेजिमेंट खरीदा है, जो 6 वाला है वो गलत है। और आप उस हिसाब से देखोगे तो चाइना 2 रेजिमेंट को $3 बिलियन में देकर खरीदा है, भारत 5 रेजिमेंट को तकरीबन $6 बिलियन देकर खरीदा है। तो इस हिसाब से भारत को भी सस्ता पड़ा है। जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि चीन भारत की कंपेयर में सस्ते दाम पर S-400 लिया है वो गलत है। इसके साथ दोस्तों, चीन को जो S-400 मिला है उसमें सबसे ताकतवर 40N6E मिसाइल नहीं है। मतलब चीन का S-400 आप ऐसे समझ सकते हो वो चीन का S-250 है, क्योंकि चीन के पास हाईएस्ट रेंज का मार करने वाले जो मिसाइल है वो 250 किलोमीटर तक ही है। लेकिन भारत ना सिर्फ 400 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल ले रहा है, साथ में भारत के S-400 में कई सारे ऐसे सिस्टम है जो S-500 में आगे जाकर यूज होगा। मतलब आप भारत के S-400 को S-400 प्लस या फिर S-450 भी कह सकते हो। इसके साथ दोस्तों, भारत S-400 की बहुत सारे मिसाइल रूस से खरीदा है, तकरीबन 10,000 मिसाइल भारत रूस से लिया है, लेकिन चीन इतने सारे मिसाइल को नहीं लिया है। दोस्तों, चीन रसिया का S-300 को भी यूज करता है, इसलिए चीन बहुत सारे जो सिस्टम मतलब टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग किया था, इसलिए जो S-400 चीन खरीदा है वो कंप्लीट सिस्टम नहीं खरीदा था। कुछ कुछ जो जरूरी सिस्टम चीन रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पाया था वो लिया था, बाकी सारे सिस्टम को चीन अपने देश में ही बनाया था। इसलिए दोस्तों, ये जो कॉस्ट वाला मामला है कि चीन हमारे कंपेयर में सस्ते दाम पर रूस से S-400 लिया है वो एक तो गलत है। दूसरा, चीन का जो S-400 है वो भारत की कंपेयर में कमज़ोर है, मतलब ज़्यादा ताकतवर नहीं है। क्यों, आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने ये न्यूज है, चीन MTCR मेंबर नहीं है, इसलिए रसिया चीन को 40N6E मिसाइल नहीं दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या रसिया चोरी छिपे या पर्दे के पीछे चीन को 40N6E मिसाइल या फिर उसका टेक्नोलॉजी दिया होगा? दोस्तों, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रसिया के पास जो 40N6E मिसाइल है जो S-400 का जान है, ये मिसाइल रसिया के पास पहले भी ज़्यादा नंबर पर नहीं था। और जो 2019 में टर्की को पहले बैच का S-400 मिला था उसमें भी 40N6E मिसाइल नहीं था। और रसिया दोस्तों इसी साल ही 40N6E मिसाइल का प्रोडक्शन ज़्यादा नंबर पर किया है। तो दोस्तों, सवाल नहीं उठता है कि ये मिसाइल को डायरेक्ट चोरी छिपे चीन को मिला होगा रसिया की तरफ से। दूसरा हो गया, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया होगा ताकि चीन खुद अपने देश में बनाए? दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखो S-400 अभी प्रेजेंट टाइम में रसिया का सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो एक्टिव है। हालांकि S-500 तो बन रहा है, लेकिन वो अभी उसके मिलिट्री में एक्टिव नहीं है। तो रसिया इतना बेवकूफ़ नहीं है जो अपना सबसे बेस्ट डिफेंस हथियार है उसका टेक्नोलॉजी चीन को ट्रांसफर करे, और तब ट्रांसफर करे जब वो खुद अपने देश में ज़्यादा नंबर पर उसको नहीं बनाया होगा। दोस्तों, ये वाला सिस्टम भी मतलब ये वाला एंगल भी फेल हो जाता है। क्योंकि इसके साथ दोस्तों, ये सवाल है, अगर ये दोनों देशों के बीच इतना अच्छा संबंध होता तो पिछले साल रसिया
चीन के S-400 के सप्लाई नहीं रोकता। हालांकि कुछ महीने के बाद रसिया वो सप्लाई को फिर से बहाल कर दिया, लेकिन कुछ महीने के लिए तो जरूर रोका था। इसके साथ दोस्तों आप सब जानते हैं रसिया को चीन पिछले साल रिक्वेस्ट किया था J-20 के लिए उसे एडवांस इंजन बनाने के लिए मदद करे, खासकर जो सुखोई 57 में इंजन लग रहा है। लेकिन रसिया ने चीन की रिक्वेस्ट को मना कर दिया या फिर कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोस्तों ये दोनों देश कहने के लिए तो दोस्त देश है और दोनों देशों के संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं, लेकिन चीन का रसिया के जमीन पर भी गंदी नजर है, जैसे कि व्लादिवोस्तोक। इसलिए रसिया कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, जो अपना सबसे बेस्ट टू बेस्ट हथियार है वो चीन को दे दे। इसके साथ दोस्तों अगर आगे जाकर, मतलब अभी तो नहीं है, आगे जाकर 2-3 साल के बाद अगर रसिया कभी डायरेक्ट जो 40N6E मिसाइल है उसे चीन को देने की कोशिश की, ऐसे में भी दोनों देश प्रॉब्लम में फंस सकेंगे। क्योंकि अगर चीन कभी जाकर ये मिसाइल को यूज करता है और पता चलता है तो दोनों देशों के ऊपर बड़े से बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे। ऐसे में बहुत चांस कम है रसिया 40N6E मिसाइल जो है उसका टेक्नोलॉजी या फिर डायरेक्ट मिसाइल चीन को दे। हाँ, चीन का जरूर कोशिश होगा इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को कैसे भी करके वो हासिल करे, ताकि भारत को S-400 मिल जाएगा और दोनों देशों के S-400 सीमा के पास तैनात होंगे। नो डाउट हमारा S-400 दोगुना ज़्यादा ताकतवर होगा चीन के खिलाफ। चीन का जहां रेंज S-400 का रेंज 250 किलोमीटर तक होगा, हमारा S-400 की रेंज मतलब मिसाइल की मारने की क्षमता 380 किलोमीटर तक होगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा। तो आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।